बस बोलते रहते। उस समय वो स्वरूप हमारे चित्त में बस जाना चाहिए। एक शब्द मुख से निकलता है तो उस शब्द का अर्थ, उस शब्द का मायना जब हम पालेंगे तब उसकी बिरह आएगी। पहले अंगूरी नख चरण, मस्तक लो कीजे वर्णन, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे न होए चरण। ये बोलते ही शब्द इस मुख से निकले, उसी पल सुरता प्रीतम के उस अंगों के संग जुड़ जानी चाहिए। प्रीतम की चरणों की बात करे, लाख तली लाल एड़िया, तो ये बोलने का नहीं होता है। ये शब्द निकलते ही उस चरणों की लालिमा, उसकी कोमलता का एहसास दिल में हो जाए। स्वतः ही हमारे हाथ प्रीतम के इन चरणों के ऊपर फिरने लगे। इन चरणों की नरमाई और कोमलता का एहसास होना लगे। उसकी लालिमा और उसकी सुगंधिता का एहसास दिल में आ जाए। शब्द अपने ठिकाने रह जाएंगे और सुरता उस अंगों का आनंद लेगी। फिर उस अंग को हम छोड़ कैसे सकते हैं? एक बार राज्य के चरण मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद उस चरणों को मैं छोड़कर अपनी सुरता को वापिस कैसे ला सकती? वो तो वहीं पे अटक जाएगी। एक चरण की सुंदरता दिल में इस कदर चुभ जाएगी कि दिल से वो चरण हटेंगे ही नहीं। प्रीतम के मुखार बिंद को दिल में बसा लिया, तब मुखार बिंद की शोभा दिल में बस जाए। ये बोलने के लिए नहीं होता है। लाल अधूर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट बाहे केश, श्रवण बुखन मुख दंत मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे जोश आवेश। ये देख कर जोश और आवेश आ जाए, तब मैंने देखा। बाकी तो मुख के बड़े लवार। धनी ने एक शब्द का प्रयोग किया है वाणी में, मुख के बड़े लवार। मुख के लवार माने की बकवास हो गई। ये बातें जुबान तक ही रह गई, वो बातें दिल में नहीं पहुंची। ये शब्द जुबान तक ही रहे। लाल अधूर हसत मुख हरवटी, इतना सुनते ही
मेरी सुरता उन अधरों से न लग जाए, इन हरवटी को हंसते हुए न देखते, उन गालों की लालिमा को चुरा न ले। नासिका, तिलक, नीलवट, सुंदर नासिका और नासिका तक लंबा वो तिलक, विशाल ललाट चमकता हुआ, केश और बाहों के श्रवण, एक एक अंग की सुंदरता हमारे दिल में बस जाए, ये भी रहा है। और दिल में इतनी तड़प आ जाए, इन अंगों को मैं एक पल के लिए भी छोड़ ना सकूं, इनसे दूर हो ही ना पाऊं, ये भी रहा है। ये शब्द गाने के लिए नहीं है, ये बातें सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी। ये शब्द मुख से निकलते निकलते मेरी नजरें उन अंगों के संग जुड़ जाए, उन अंगों के संग मेरा सुख, क्योंकि प्रीतम के इन अंगों से हमने भरपूर सुख लिया है। यही तो खिलवत है, जिन अंगों से हमने सुख लिया है, यही हमारी खिलवत है। और रूह अपनी खिलवत में डूब जाए। यहाँ तो हमने दिल में बिरहा भर के गा 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 के पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी, एक बार भी वो अंगों का सुख नहीं लिया। मेरे धाम के धनी दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, तो रो मैं याद कर कर जो मारे एक। इतनी पहचान कराने के बाद भी मैं पहचान नहीं कर पाई। हम तो हंसते हंसते खुशी से जिंदगी गुजार दी और अपने आप को ब्रह्म सृष्टि का लेबल लगा दिया। परमधाम से आए हैं, परमधाम चले जाए। कहाँ है परमधाम, कैसा है परमधाम, क्या है परमधाम? ये बातें सिर्फ गाने में हमने प्रयोग कर दिया। ये सुख यदि हमने न लिया तो क्या पाया क्या खोया, हमें पता ही नहीं। कैसे हम तो बेसुध होकर इस खेल के अंदर मगन हो गए, बेसुध होकर। जैसे रास में बेसुध होकर उस लीला में डूब गए थे, ऐसे ही आज भी बेसुध होकर इस खेल में मगन हो। और यही बेसुधी टालने के लिए प्रीतम हमें एक इलम लेकर जाए। इस इलम से हमने हमें अपने अंगों की याद दिला रहे, और हम हैं इसी बानी को गाने में लगते।
जब तक अंदर दर्द नहीं आएगा तब तक इन शब्द के मायने दिल में पहुंचेंगे। यदि हमें यहाँ पे कोई गाली दे देता है, कोई कटु वचन कहता है, तो तुरंत ही हमें बुरा लग जाता है। हम उस बात को दिल में ले लेते हैं कि मुझे भला बुरा कह दिया, मुझे गाली दे दी, इस बात की चोट लग जाती है। और धनी यहाँ पे हमें इतनी बार ये कह रहे हैं कि तू कैसी ब्रह्म सृष्टि है कि इतना याद दिलाने के बाद भी तुझे याद नहीं आ रहा। दावा तो तूने सुहागन का लिया है और तेरी रहनी गणिका से भी गई भी थी है, तो भी हमें चोट क्यों नहीं लगती? ये शब्द हमें कठिन क्यों नहीं लग रहा? कैसे सहन कर लेते हैं हम? सो गाय में याद कर कर पृथ्वी के अंगों की शोभा को हमने गाने में प्रयोग कर दिया। आहा, कितने राग रागिनियों से हम पृथ्वी के स्वरूप को गाते हैं, बस गाने में ही मगन हो गए। उन शब्द की चोट नहीं। प्रीतम हमें यही बात समझा रहे हैं। बातें हक विरह की, ये विरह की बातें जो सुनती ही हमारे अंग अंग गलित गान हो जाने चाहिए, संद संद छूट जाने चाहिए। इसकी जगह हम तो बड़े चाव से इसको गाने का सुख लेते हैं, बड़े चाव से, बड़ी लज्जत से। जैसे कितने हम होशियार है, मैं गाई अंग अंग, ये विरह को मैंने अंग अंग की बात दिल में लेकर गाने में व्यस्त हो गई। वर्णन तो करते रह गए, लाख तली लाल एड़िया, आहा, शब्दों में तो हम ले आए, लाख की बारीक रेखाएं बोल दिए। क्या और रेखाएं नजरों में आई? और रेखाओं को क्या गिन लिया आपने? उन रेखाओं से बने हुए कई चित्र क्या आपकी नजरों में आए? इन तली की लालिमा, इन एड़ियों की कोमलता, इन उंगलियों के फने, काक से घुटन, घूंटी, क्या ये सुख दिल में बस गया? क्या इन चरणों की शोभा को दिल में बसा लिया, या फिर सिर्फ बोलते ही रह गए?
हमने रज जी को भगवान बना दिया, बहुत बड़े बना दिए, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद। आहा, भारी भरकम शब्दों से नवाज दिए, ऊंचे सिंहासन पे बिठा दिए, पर अपने आप को उनके चरणों की धूल दास। अरे क्या क्या बोल रहे थे, जबकि धनी जी कह रहे कि तू तो मेरी अंगना है। और वो हमें तड़पते हैं गले लगाने में, वो तड़प रहे हैं अपने पापों में भरने के लिए, और हम हैं कि चरणों में शीश झुकाने में ही लगे, मत्था टेकने में लगे। अंग अंग का जो सुख लेना है, उससे हम दूर होते चले जाते। लाल अधूर इतना बोलते ही उस अधरों का रस यदि मैंने न पी लिया, मीठी जुबान इतना शब्द सुनकर, ये रसना का शब्द सुनते ही प्रीतम की मीठी मीठी बातें मेरे कानों में यदि गूंज न उठी, तो वो रसना रसना नहीं है, या तो मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं। मेरा दावा झूठा है। ये तड़प दिल में आ जाए, उस नेत्र को देखकर, प्रीतम के नेत्रों में भरे हुए अनंत भावों को यदि मैं समझ न पाई, प्रीतम मुझे क्या कहना चाहते हैं वो बात मेरे दिल तक न पहुंच गई, तो मैंने प्रीतम के नेत्रों को क्या देखा? बस क्या उसकी बाहरी शोभा को वर्णन करते रह गए। काले, कजरारे, अनियारे, मोटे, बस इस शब्दों में हमने नेत्र को पिरो दिया। नेत्र कोई शब्द थोड़ी, प्रीतम के दिल की सारी बातें नेत्र में झलक रही। और जितनी बार मैं प्रीतम के नेत्रों में देखती हूँ, इतनी बार प्रीतम मुझे अलग अलग भाव से, अलग अलग सैन करके, इशारा करके मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपने दिल के संदेश मेरे दिल तक पहुंचा देते हैं। नेत्र में जरा झांक कर देखो तो सही, कि नेत्र के बाहरी शोभा से हमें नहीं चाहिए, हमें उस नेत्र के भावों को पकड़ना है। अंग अंग तो अति सुंदर है ही, हमें उस सुंदरता से भी ज्यादा उस अंग के गुणों से मतलब है। कान की सुंदरता से हमें क्या मतलब है? कान तो है ही वैसे भी सुंदर, अति कोमल लालिमा से युक्त, नौरमयी, है ही अति सुंदर, लेकिन वो कान मुझे इसीलिए प्यारे लग रहे हैं कि मेरे दिल की सारी बातें वो प्रीतम के दिल तक पहुंचा देते। इस वास्ते वो श्रवण अंग मुझे प्यारा है। बाकी बाहर की शोभा कितनी भी सुंदर हो,
यदि मेरे दिल की बातें मेरे प्रीतम के दिल तक न पहुंचावे तो वो श्रवण अंग मेरे क्या काम के। हम उन भावों को न समझ पाए, इन गुणों को हमने दिल में न लिया। प्रीतम की इतनी सुंदर बुझाए, इतने सुंदर हस्त कमल, उसकी सुंदरता से मुझे क्या लेना देना। जब मुझे अपने बाहों में भर लेते हैं तब मुझे उसकी सुंदरता का एहसास होता है। जब अपने कोमल उंगलियों को मेरे चेहरे पर फिराते हैं, मुझे लाड करते हैं, तब मुझे उनकी कोमल उंगलियों का एहसास होता है। मुझे इन अंगों के गुणों से मतलब है। हम इन अंगों को, अंग अंग को गा गा के जैसे बिरह अंदर आ गए, ऐसे हम क्या कर रहे हैं। यदि उन अंगों के गुण एक बार समझ में आ जाए तो क्या दिल से वो छूट सकते हैं? अपने दिल से तो पूछो। अरे इस दुनिया में यदि किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने हमारा एक छोटा सा काम कर दिया हो तो हम शुक्रिया अदा करते हैं और जिंदगी भर उस गुण को याद करते, वो भूल नहीं जाते हम। तो प्रीतम के अंगों के गुण, जिन गुणों से ही तो मेरे प्रीतम के साथ संबंध जुड़ा है, वो मैं कैसे भूल सकती। उन अंगों की सुंदरता को गाना वो कुछ अलग बात है। ये बारीकियां है, ये बातूनी बातें। हम बातूनी में मस्त होना है। हमें प्रीतम के अंगों के सुख लेना है। वो देखने से सुख मिलेगा, लेकिन जब उस अंगों से लीला होगी तब वो सुख की बातें कुछ और होगी। प्रीतम के लाल अधूर को देखना वो सुख अलग है, और अपने अधरों से अधर को मिलाकर उसका रस पीना ये सुख कुछ और है। प्रीतम के सुंदर हस्त कमल को देखना, देखना सुख और है, और इन अंगों के साथ उन हस्त कमल के संग लीला हो जाना वो सुख कुछ और है। बस प्रीतम के अंग अंग से सुख लेना। हमने उन अंगों के गुणों को, उन अंगों की सुंदरता को बस गाने में लग गए। प्रीतम के हाथ की उंगलियां और उंगलियों की मुंदरिया, मुंदरियों के अंदर के रंग नंग, वाह, बाह्य शोभा में हम डूबे। मैं फिर कह रहा हूं कि बाह्य शोभा अति सुंदर है ही, प्रीतम के अंग अंग में लबालब सुंदरता बन। वो तो गुण है उन अंग के, सुंदरता, सुगंधिता, कोमलता, नरमाई, चेतनता, ये तो सारे गुण हैं। आकर्षण उसका गुण है, तो हमें आकर्षक तो होगा ही, लेकिन सुख तो उसके गुणों से मिले। प्रीतम जी फरमा रहे हैं, बातें इन विरह की मैं गाई अंग अंग कर। इन बिरहा को मैंने प्रीतम के अंग अंग से जोड़कर
गाने में लग गई। कैसे सुख मिलेगा? और सुख तो तब मिलेगा ना जब उस अंगों के संग हम जुड़ जाए। प्रीतम हमें जुड़ा रहे। ये बारीकियां है, ये प्रीतम के दिल के भाव, ये हक बातुन की बारीकियां है, उनके दिल की धड़कने। यदि प्रीतम की छाती में मैंने अपना मुंह छिपा लिया और उसके अंदर की धड़कन को मैंने सुना नहीं, तो मैंने क्या मुंह छिपाया वहां पे? रास में एक बात करते हैं ना, ऐसी कठन बिड़ा बिड़ मां करो, मुंजाए मारा हैया जी। इतना जोरों से मुझे आलिंगन बद्ध मत करो, मैं सांस नहीं ले पा रही। ये सुख है। ये बात नहीं, बारीक किया। ये हमें सुख लेना है। अचरज इन निस्बते अरवा न गई चरबर। अचरज इन निस्बते, आश्चर्य हो रहा कि इन अंगों के सुख लेने के बाद निस्बत उन अंगों से है, उन निस्बत के सुख लेने के बाद जर बर न गई, उस अंगों के संग जुड़ न गई, उस अंगों के अंदर रल गल न गई। वो अंग को छोड़कर मैं कैसे वापिस आती? मैं रोज चितवन में सुनता हूं सुंदर साहब के मुख से, यहां से यात्रा करते करते मूल मिलावे पहुंच गई, राजी के चरणों में शीश झुका दिया, एक हाथ मैंने चरणों में रखा, राजी ने दूसरा पैर मेरे दूसरे हाथ में रख दिया, फिर प्रणाम कर दिया, फिर वापिस चल दी। 4 हवेली पार करके 28 स्तंभ का चौक छोड़ के दाम दरवाजे से बाहर आ गई। शाबाश मेरी अरवा है, शाबाश। अचरज, क्या आवश्यकता है वापिस आने की? कौन सा खजाना लगा है यहाँ पे? अर्श खजाना छोड़कर मैं वापिस आ रही। वो खजाना मेरे दिल के अंदर इस कदर बस जाए कि ये आंख तो खुली रहे, लेकिन दिल में वो बस, दिल से वो बात दूर न हो जाए। अंग अंग को सुख, ध्यान से सुंदर साथ जी, मैं अंग की सुंदरता को कम नहीं आंक रहा हूं, सुंदर है ही, लेकिन मुझे उस सुंदरता से भी ज्यादा उस अंग के संग की लीला, उस अंग के लिए हुए सुख, वो मेरी निस्बत है। मेरी निस्बत क्या है? इन अंगों की सुख लेना। मैं अंगना हूं, राज्य के चरणों में प्रणाम करना। वो क्या दुनिया के जैसे भगवान है, जैसे मेरे भगवान हो गए क्या? हमें अभी हम आशिकी का अर्थ ही नहीं समझ पाए। आशिक क्या है?
माशुक को अपने संग इस कदर दबोच ले, माशुक के अंग अंग से छेड़खानी करे, माशुक के अंग अंग को काटे, वो आशिक है। इश्क की पराकाष्ठा यही है। हम इश्क की पराकाष्ठा में नहीं पहुंचे, तब तक वो लज्जत कहां से आएगी, वो निस्बत का सुख कैसे मिलेगा। इश्क कोई शब्द थोड़ी है। अब क्या जाने कि इश्क कैसे होता है। इश्क कोई शब्द थोड़ी है कि उसकी व्याख्या की जाए। इश्क धड़कन है, इश्क तड़प है, इश्क विरहा है, इश्क अगीन है जिसमें जल जाना होता है। आशिक और मशूक का नाता ही ये है। माशूक मेरे सामने हो और एकांत हो, तो क्या माशूक को मैं ये पूछूंगी कि कैसी है तू, कैसे है आप ठीक तो हो ना, आप मजे में हो ना, क्या मैं ये पूछूंगी। अरे जब माशूक को देख लिया और अंगों से दबोच न लिया, तो वो आशिकी क्या है, वो इश्क क्या है। अचरज इन निस्बते, आश्चर्य हो रहा है कि इन अंगों की निस्बत है मेरी, ये मेरे अंग है, ये मेरे वास्ते है। इनकी निस्बत मेरा अधिकार है। प्रीतम के अंग के संग लीला करना ही मेरा सुख है, ये मेरी निस्बत है। और इन निस्बत से लगने के बाद आशिक जल बल न जाए, उसी के अंदर खो न जाए, तो वो आशिकी आशिकी नहीं, न तो वो निस्बत ही है। जो प्रीतम के अंगों को देखने के बाद भी उसको छोड़कर वापिस आ जाए, वो आशिक कैसे हो सकती है। आशिकी इतनी सस्ती थोड़ी है। जो उसमें जल बल न जाए, तो वो आश्चर्य हो रहा है, अचरज है कि कैसी निस्बत है, कैसे संबंध है उन अंगों के संग, देखने के बाद भी उस अंगों के सुख न ले ले। कई बातें, कई तड़प, कई दिल के अंदर धड़कने, कई वेदनाएं इस तरह की है कि यहाँ पे कैसे कह, ये बयान नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द नहीं। इन भावों को व्यक्त करने के लिए भी कोई शब्द नहीं। कैसे कहे। आशिक रूह उसमें जल बल न जाए, उन अंगों के साथ जल बल जाना मतलब उन अंगों के साथ रल गल जाना, उसके अंदर समाहित हो जाना, अपने अस्तित्व को उसके संग जोड़ देना, अपने आप को समाप्त कर देना।
ये मैं जो बची है ना, मैं वापिस आई, मैं, ये मैं मिट जाए, रल गल जाए, जल बल जाए, समाप्त हो जाए, ये आशिकी है। ये निस्बत है प्रीतम के अंगों के संग। इतना दर्द से प्रीतम हमें ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि बातें इन विरह की मैं गाई अंग अंग कर। प्रीतम के एक एक अंग का वर्णन करके मैं जैसे उसका विरह में गा रही हूँ, कितने सुंदर है गा रही। आए आए वो अंग की सुंदरता गाने के लिए थोड़ी, यही आश्चर्य है। अचरज इन निस्बतों, प्रीतम कह रहे कि यही तो अचरज हैरत की बात है कि ये रूह, आशिक रूह ऐसा कर सकती है। आश्चर्य है, हैरत लग रहा है, कैसे हो सकता है। निस्बती रूह, जिसको उन अंगों के साथ निस्बत है, वो उन अंगों को सुख लेने की बजाय उसकी सुंदरता का बखान करे। ऐसे आशिक होते हैं जो बखान कर ले माशूक के। आशिक वो नहीं, आशिक वो है जो अरवा ना गई जर पर तो जल जाए, समाप्त कर दे, दिल में बसा ले, एक आकार एक रूप हो जाए, उसके अस्तित्व में अपना अस्तित्व समाहित कर। ये आशिकी है हमारी। मेरे अंग सबे उड़ ना गए, सब देख हक के अंग। क्या कह, मेरे अंग सबे उड़ ना गए, देख के हक के अंग। प्रीतम के हक अंग को देखने के बाद मैं अपने आप को साबुत रखूं, अपना अस्तित्व बनाए रखूं, ऐसी आशिकी है मेरी। मेरे अंग सबे उड़ ना गए, मेरे एक एक अंग में प्रीतम के अंग समाहित हो जाए, मेरे नेत्र में मेरे प्रीतम का स्वरूप इस कदर बस जाए, जहां भी नजर पड़े वहां मुझे मेरे प्रीतम की नजर आ गई। इन नेत्र खुले रहेंगे संसार में, लेकिन नजर जहां पड़ेगी वहां प्रीतम ही दिखाई दे। जहां हर किसी के अंदर मुझे प्रीतम ही दिखाई दे, हर सुंदरता में मुझे प्रीतम ही नजर आए। मेरे अंग सभी उड़ ना गए, सब मेरे अंग उस अंग के साथ जुड़ न, प्रीतम के स्वरूप को, मुखारविंद को देखने के बाद मेरे नेत्र में प्रीतम का स्वरूप ही बस जाए। प्रीतम की रसना से निकले हुए मधुर शब्द सुनने के बाद मेरे श्रवण अंग, मेरे कान और कुछ सुनने के लिए लालयित ही न।
मेरे प्रीतम के अंगों की खुशबू पाने के बाद मेरी नासिका को और कोई खुशबू रुचिकर ही न लगे। अंग अंग मेरा हक के संग जुड़ जाए, इतनी तड़प दिल के अंदर भर जाए। हक अंग कोई गाने के बखान करने के वास्ते नहीं है, मेरे माशूक के अंग है और मैं उन अंगों पे फिदा हूं। वारी वारी जाऊं, उन अंगों के गुणों का एहसास मेरे दिल के अंदर सदा काल ही बना रहे, इस तरह से मैं जुड़ जाऊं। सेज सुरंगी अक छोड़ के रही पकड़ मुर्दे का संग। कितनी बड़ी बात कह दी। सेज सुरंगी हक छोड़ के, प्रीतम के दिल के अंदर मेरे लिए सुख सेज्या है। मेरी सुख सेज्या प्रीतम के अंग अंग में है। सेज सुरंगी मेरी मेरी आनंददायकता, मेरी मेरी बसने का ठौर कहां। प्रीतम के अंग अंग मेरे लिए मेरे बसने का ठौर। प्रीतम के नेत्रों में मेरी सेज सुरंगी, प्रीतम के ललाट के अंदर की तिलक के बिंदी में मेरी सेज सुरंगी। प्रीतम की आंख की कीकी में मेरी सेज सुरंगी। प्रीतम के लब लब उनके अधर ही मेरी सेज सुरंगी। और इस सेज सुरंगी को मैं छोड़कर इस झूठे वजूद के तन के संग जुड़ी रहूं। इस वजूद को मैं पकड़ कर रहूं, तो मैंने प्रीतम के अंगों का सुख क्या समझा। उन अंगों को मैंने क्या देखा, उन अंगों का मैंने सुख क्या लिया कि वो सुख लेने के बाद भी मुझे मेरा वजूद, ये जो तन मुझे मिला है, उस तन के साथ मैं जुड़ी रह सकूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? सेज सुरंगी हक छोड़ के प्रीतम के एक एक अंग ही मेरी सुख सेज्या है। प्रीतम के चरण ही मेरी सुख सेज्या है। प्रीतम के, क्योंकि वो ही तो मेरे आधार है। कहते हैं मेरे जीव के ये जीवन, वो कहने के लिए थोड़ी है। मेरा अस्तित्व का आधार ही तो प्रीतम के अंग है। मेरे सुख का साधन ही तो मेरे प्रीतम के अंग है। मेरी निस्बत इन अंगों के साथ। सेज सुरंगी हक छोड़, ऐसे प्रीतम के एक एक अंग की सुख को छोड़कर रही पकड़ मुर्दे का संग। मेरी आत्म इस तन का संग कर रही है। इस संसार में नजर है मेरी अभी, इस संसार की चाहते मेरी बची है अभी। प्रीतम के संगों का सुख लेने के बाद
अमृत का रस पान करने के बाद उससे अधिक मीठा और क्या हो सकता। एक जहर चीनी के रस को हम लगे हुए कैसे रह सकते। जहर चीनी और प्रीतम के अंगों की सेज सुरंगी उस अमृतमय रस को छोड़कर इस जहर को पीने का मुझे आनंद कैसे आ सकता। एक बार अमृत का रस चख लिया, अंगों के रस का रसास्वादन करने के बाद, उसका सुख लेने के बाद रही पकड़ मुर्दे का संग। ये सुख लेने के बाद भी इस तन के साथ मेरा जुड़ाव हटता नहीं है, इस तन की चाहते मेरी खत्म नहीं होती। तो या तो मैंने प्रीतम के अंगों का सुख लिया नहीं, या उस सुख को मैंने समझा नहीं। यदि समझ लिए, उसका सुख ले लिया, तो उसके बाद इस झूठे तन को मैं कैसे पकड़ कर रह सकती। उसके तरफ से मेरी नजर ही तो हट जाएगी। हम तो इसी को लग रहे, क्या कह रहे हैं, गा कर अनंत बार गाए, उस अंगों की शोभा का वर्णन करते ही रह गए, करते ही रहे। हम उलझ गए। प्रीतम के वस्त्रों की शोभा, उनके आभूषणों की शोभा, उनके अंदर नंगों की शोभा, उलझ गए। सेज सुरंगी हक छोड़ के प्रीतम की अंग अंग की सुख सेज्या को छोड़कर हम इस मुर्दे के संग, इस झूठे तन के संग, इस नासुत दुनिया के संग अपने संबंध बनाए रखे। कैसे छूट सकते हैं? आगू हादियों ने करके दिखाया। आगू हादियों ने, जितने भी हादी हुए, उन्होंने करके दिखाया। कैसे इस दुनिया को मुर्दार समझा जा सकता है। धनी जी ने इस वास्ते तो कह दिया कि जैसे थूकने के बाद हम उसके तरफ नजर भी नहीं करते, इस कदर इस दुनिया को थूक दो। ये मैं खुदी को, इस प्रतिष्ठा को, इस संसार की चाहनाओं को दिल से निकाल दो, और वो तब निकलेगी जब वो अमृत का रसपान कर ले, हक की सेज सुरंगी का रस ले ले, प्रीतम के अंगों का सुख ले ले, उख सुख सेज्या के सुख दिल में बस जाएंगे। तब ये सुख अपने आप हमारे दिल से निकल जाए। हमने उस सुख सेज्या का सुख लिया नहीं। मेरे अंग सभी उड़ ना गए, देख हक के अंग। यदि हक के अंगों के इन गुणों को मैंने पा लिया, उन गुणों को मैंने दिल में बसा लिया, तो उन गुणों में ही मेरी सुख सुरंगी, मेरे सिज्जा वहीं पे लग जाएगी। वहीं पे प्रीतम के साथ में इश्क और आनंद में मस्त हो जाऊंगी, वहीं पे डूब जाऊंगी। ये कोई वक्त लगने की बात नहीं है, एक पलक का काम।
जैसे ही प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा लिया, जैसे ही प्रीतम के दिल हमारे अंग जैसे हमारे दिल में बस गए, ये मुर्दार अपने आप छूट जाएगा। इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा जब हब हक के अंगों में अपने सुख को पालेंगे। ये मुर्दार समझ में आ गया, अपने आप उसकी चाहते खत्म हो जाए। ऐसे ही प्रीतम के अंगों के अंदर अपने सुख सुरंगी के सुख लेने वाली, प्रीतम के निस्बत के सुख लेने वाली, प्रीतम के इश्क के सुख लेने वाली, प्रीतम के अंग अंग के गुणों को दिल में बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।